ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 905 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 आषाढ़ कृष्ण पक्षः प्रतिपदा मंगलवारः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 7। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अभी आप 7वें श्लोक पे हैं और 12वें श्लोक से जो क्षेत्रज्ञ हैं उनके विशेषण जो उनको बताने वाले विशेषण हैं जिससे क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को जाना जाता है वो कहा जाएगा, और उसके प्रभाव अर्थात कैसे ये क्षेत्रज्ञ जगत के ईश्वर हैं। ये जो सारा ज्ञान है, इस ज्ञान से अमृतत्व प्राप्ति, मृत्यु के ऊपर जय की प्राप्ति का फल कहा जाएगा। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ये 12 नंबर जो श्लोक आ रहा है उसके द्वारा, तो वो भगवान स्वयं ही सारा बताएंगे। और अब अधुना इस समय क्या शुरू कर रहे हैं? तज्ज्ञान साधनम, साधन गणम, वो उस क्षेत्रज्ञ जिसका फल है अमृतत्व प्राप्ति, उनका ज्ञान, तो उसके लिए आपको साधन देने लगे हैं। और पूरा एक गण है, 20 ऐसे जो अनुष्ठान करने योग्य आपको बताए जाएंगे कि इन सारे ज्ञान साधनों का अनुष्ठान कीजिए, और अर्थात अमानित्वादि लक्षण जो हैं उनको प्राप्त कीजिए। तो यस्मिन् सति, इनके होने पर जो ज्ञेय विज्ञाने योग्य अधिकृतः भवति, तो आपके अंदर क्षेत्रज्ञ का जो तत्व ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए आपको योग्यता आएगी, और वो योग्यता जो है, योग्य होने से आप उस विज्ञान में अधिकृत हो जाएंगे, आपका अधिकार हो जाएगा। जो व्यक्ति के पास ये अमानित्वादि लक्षण योग्यता नहीं है, उसको अधिकार नहीं है, अर्थात उसके लिए ब्रह्म विद्या उत्पन्न नहीं होगी। और कहा है कि यही जो अमानित्वादि हैं, ये तत्परः, सन्यासी को यत्परः, इनमें परायण हुए हैं। जो सन्यासी हैं उनको हम ज्ञान निष्ठ कहते हैं, ज्ञान में निष्ठ। तो इनमें ही निष्ठ, सदा निष्ठ रहने से ही सन्यासी को ज्ञान निष्ठ कहा जाता है, क्योंकि अब वो कर्म में निष्ठ नहीं है, तो ज्ञान में निष्ठ हैं। तो जो अमानित्वादि हैं वो ज्ञान साधन होने के कारण ज्ञान शब्द वाच्य हैं। तो उनको ज्ञान क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो ज्ञान के साधन हैं। ऐसा भगवान यहाँ पर ये सारों का विधान, विधि करने लगे हैं। माने ये विधि है कि अगर आपको ब्रह्म विद्या चाहिए तो आपके पास ये होने चाहिए, इनका आप अनुष्ठान करें, इसको पालन करें। देखिए कि क्या आप अमानित्वम
जो है इस प्रत्यय को धारण कर रहे हैं, ऐसे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हमने पहले जो किया था, ऐसी बात तो है नहीं कि हमें पहले ज्ञान साधनों की शिक्षा नहीं दी गई है। तो पहले जब ज्ञान साधनों की शिक्षा दी गई थी तब हमने देखा था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हमने ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र देखा था, जहाँ कहा गया था अथ शब्द का अर्थ है जिनके बिना, तो जिस संपत्ति के बिना ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो सकती है। ठीक है, ब्रह्म को जानने की इच्छा यदि आप बिना इस संपत्ति के करेंगे तो वो आपको फल नहीं देगी। आप केवल कुतूहल, क्यूरियोसिटी मात्र ही ब्रह्म को पढ़ेंगे और आपको ब्रह्म ज्ञान का फल नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा अथ शब्द का अर्थ था वो हमने पहले भी देखा है, तो उसको कहते हैं शम दम आदीनी। तो इसलिए पहले हम अच्छी तरह समझें कि विद्या संबंधी जो विद्या उत्पत्तौ अपेक्षितानि साधनानि, विद्या के कौन से साधन हैं, अच्छी तरह समझें कि ज्ञान जो है वो अज्ञान की बाधा करता है, स्वतंत्र। ठीक है, ज्ञान को अज्ञान की बाधा करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर भी इनको साधन कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा जो अंतःकरण है वो अशुद्ध होता है, उसमें पाप आदि के कारण और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसमें विचार करने की योग्यता नहीं होती, उसमें बहिर्मुखित्व होता है, मुखित्वम। हम विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि आप ऐसा शुद्ध ज्ञान के अनुकूल अंतःकरण को प्राप्त कीजिए। तो ज्ञान के अनुकूल शुद्ध अंतःकरण प्राप्त करने के दो साधन कहे गए। एक है यज्ञ आदीनि, अर्थात यथा आश्रम सर्वाणि एव आश्रम कर्माणि। आप जिस भी आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, गृहस्थ में हैं, वानप्रस्थ में हैं, संन्यास में हैं, हर एक में आपके लिए कुछ विहित कर्म हैं। तो अपने अपने अधिकार के अनुसार उनको फल अभिसंधाय, तो न फल अभिसंधाय माने फल की अभिसंधि, फल की अपेक्षा से आप अपने आश्रम कर्मों को ना करें, केवल यज्ञ पुरुष की वृद्धि के लिए करें। तो ये साधन दिया गया है और इसको कहा गया है, ये शम दम आदि जो दूसरा साधन है उसकी तुलना में ये बहिरंग है। ये दो भाषा शब्द सीखने चाहिए, बाहर से जुड़ा हुआ बहिर अंग और अंतर अंग। ठीक है, अंग होता है जो मुख्य है उसके साथ जुड़ा हुआ। तो मुख्य क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान आत्म अज्ञान की बाधा करता है, लेकिन वो आत्मज्ञान उसका अंदर का अंग क्या है? शम दम आदि जो संपत्ति कही गई है, और उसका बहिर अंग उसके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन बाहर से जुड़ा हुआ है, वो है यज्ञ आदीनि। जो भी आपके आश्रम में जो कर्म कहे जाते हैं उसको बिना फलाभिसंधि अर्थात कर्म योग बुद्धि से करना। ये कर्म योग आत्मज्ञान का बहिरंग साधनम है और शमदम आदि ये अंतरंग साधन है। पहली ये बात पकड़ लेनी है। अब हम देखते हैं कि ऐसा दो क्यों बनाया गया है। तो उसके लिए कहते हैं कि यज्ञेन विविदिशन्ति, ऐसी वेद का वाक्य है
कि जो ब्राह्मण हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो अपने आश्रम में जब यज्ञ करते हैं, जो उनका अधिकार है, तो उससे वो जानने की इच्छा करते हैं। तो उनके मन में ये होता है कि हमारा यज्ञ ब्रह्म ज्ञान देने वाला हो। तो ऐसी वेद की श्रुति है। तो इसलिए इसके आधार पर कहा कि इसका मतलब यज्ञ जो है पवित्रता देने वाले हैं, और भगवत गीता में इसका स्पष्ट निर्देश है। इसलिए ये अपूर्व है। यज्ञ का मुख्य फल तो फल देना है, लेकिन इससे एक अपूर्व, एक अधिक फल का पता चलता है कि यज्ञ जो है, यदि आप उससे ज्ञान की इच्छा करते हैं तो वो आपको अंतःकरण शुद्धि देते हैं। तो ये नहीं समझना कि कर्म से ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कर्म शुद्धि का साधन है, और वो शुद्धि बहिरंग साधन है, क्योंकि उसके बाद भी आपको ये अंतर और अंतर के साधन की अपेक्षा है। तो ये शुद्धि, बाहर की शुद्धि ये देते हैं, फिर उसके बाद ये अंतरंग साधनम है। तो इसमें जो कहा, ये वेद बृहदारण्यको उपनिषद में ऐसा श्रुति है, तस्मात् एवं वित्त, जो इस प्रकार जानते हैं वो शांतः, शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु, समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखते हैं। तो इसलिए समझ में आया कि ये सारे ब्रह्म ज्ञान के साधन हैं। तो ये शम दम आदि क्या है, इसको हम अच्छी तरह देखते हैं। तो इसको कहा गया है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। जो है ये पहला संपत्ति है आपके अंदर। वेद ने ही आपको बताया है कि नित्य वस्तु है, अस्ति किमपि वस्तु नित्यम। तो जो व्यक्ति इस प्रकार सोचने लगता है कि कर्म का फल तो अनित्य है और अनित्य ही रहेगा। आप देख सकते हैं बाइबल कुरान में कहा गया है कि आप नित्य हेवन को प्राप्त करेंगे, नित्य हेल को प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जो प्राप्त की जाती है वो अनित्य है। ठीक है, नित्य वस्तु वो है जो नित्य प्राप्त है। इसलिए नित्य प्राप्त वस्तु है, और अकर्म साधनम, वो कर्म की साधन नहीं है। इस प्रकार जो अवधारणा में व्यक्ति एक कर्म के फल में दोष देखता है कि कर्म का फल मुझे नित्यत्व की प्राप्ति नहीं करा सकता। कैसे यहाँ पर स्वयं वेद ही स्वर्ग आदि के प्रति आप में वैराग्य उत्पन्न करते हैं कि कितना भी स्वर्ग आदि प्राप्त कर लें वो अनित्य है, क्योंकि वो कर्म से प्राप्त है, कर्म का फल अनित्यम है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कर्म का फल नहीं है और नित्यम है? तब ऐसा जो व्यक्ति सदा सोचता है कि वो केवल नित्य प्राप्त सत्य ही हो सकता है जो अज्ञान के द्वारा अप्राप्त है इव। तो ये बात सब पकड़नी है। कर्म आपको अप्राप्त की प्राप्ति कराता है, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति का साधन कर्म है। लेकिन ज्ञान जो है, जो अतत् प्रत्यय को, रॉन्ग नॉलेज को, रॉन्ग प्रत्यय को करेक्ट करता है, अतत् प्रत्यय की बाधा करने वाला है, वो हमें प्राप्तस्य प्राप्ति कराता है। ये दोनों भेद दिमाग में बिठा लीजिए। कर्म क्या है? अप्राप्तस्य प्राप्ति, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति कराना। और ज्ञान फल क्या है? नित्य प्राप्तस्य प्राप्ति, जो पहले ही प्राप्त है उसकी प्राप्ति कराना। ये कैसे हो जाता है?
है तो नित्य प्राप्त, लेकिन अविद्या प्रत्यय के कारण अप्राप्त जैसा लग रहा है। ठीक है, तो जो व्यक्ति ऐसा विचार कर रहा है सदा नित्यम, उसके अंदर नित्य की इच्छा है और अनित्य के प्रति वैराग्य है, वो अब कर्म के द्वारा जो वेद में स्वर्ग आदि के जय के बारे में कहा गया है उसके प्रति उसको दोष दिख रहा है और वो ज्ञान की तरफ मुड़ेगा। तो आपको समझ में आया कि कहा गया है कि किसका ब्रह्म ज्ञान की तरफ जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा किसको होगी? जो ऐसे सोच रहा है, जो ये सोचता है कि कर्म का फल ही नित्य है। ठीक है, इसलिए बाइबल का, कुरान का जो लोग सोचते हैं कि उसी से हमें नित्य हेवन इत्यादि मिल जाएगा, वो कभी भी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको नित्य का साधन तो मिला हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर देखेगा कि कर्म कभी नित्य को पैदा नहीं कर सकता। नित्य वो होता है जो सदा है, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं है, जो किसी भी निमित्त से आया नहीं है। ठीक है, जो निर्निमित्त है, तो वो केवल सत्यम ही है, आत्मा। ठीक है, जो अविद्या में संसारी और विद्या में असंसारी है। ये आपको समझ में आ गया? इसको पक्की तरह पकड़ लीजिए। ये आपके पास है कि नित्य केवल ज्ञान फल से ही, प्राप्त की प्राप्ति से ही नित्य की प्राप्ति हो सकती है। ये बहुत बड़ा विचार है कि व्यक्ति कहता है कमाल है ये ज्ञानम, मुझे नित्य प्राप्ति की प्राप्ति कराएगा। ऐसे आपके अंदर सदा नित्य प्राप्त की इच्छा होनी चाहिए। ये एक विचित्र मोक्ष है। जो मोक्ष मुझे नित्य प्राप्त है, मुझे उसकी प्राप्ति करनी है। ठीक है, दूसरा है इहा अमूत्र अर्थ भोग विरागः। तो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति को ये समझ में आए कि ये जो भोग हैं, ये ही वास्तव में इनकी प्रति जो तृष्णा है, वो ही मुझे मेरे नित्य प्राप्त स्वरूप से दूर करती है। क्योंकि ये भोग जो हैं, ये कर्म के फल से प्राप्त होते हैं और मन जो है इन्हीं माया भोगों के पीछे लगा रहता है। तो उसको इसके अंदर एक वैराग आता है कि कितने जन्म बीत गए इनकी दास्ता करते करते, फिर भी तृष्णा नहीं मिटी, मैं मिट गया। ठीक है, तो ये तृष्णा बहुत क्रूर स्वामिनी है, इसकी दास्ता नहीं करनी है। तो वो केवल इस संसार में मर्त्य लोक में मिलने वाले भोग ही नहीं, स्वर्ग लोक में मिलने वाले जितने भी अर्थ हैं, ठीक है, उन अर्थों का जो भोग है उसके प्रति वो विरक्त हो जाते हैं। कैसा धन है हमारे भारत में, विरक्ति को संपत्ति कहा गया है। जिसके पास ये विरक्ति है वो ब्रह्म विद्या में विचार करेगा, ब्रह्म विद्या के लिए उपलब्ध होगा और उसका विचार सार्थक होगा। अन्यथा केवल क्यूरियोसिटी, कुतूहल के लिए ही वो कहेगा इसको पढ़ लेते हैं, आजकल इसकी बड़ी मांग है बाजार में। वो पढ़ भी लेगा तो भी उसको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए भगवद गीता जी में भी आया था, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनयः एवते। इंद्रियों के विषयों के साथ स्पर्श करने पर जो भोग प्राप्त होते हैं वो सब दुख योनि हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। अरे साक्षात रसगुल्ला सामने है और आप कह रहे हैं दुख योनि है। हाँ, जो व्यक्ति ब्रह्म विद्या नित्य की इच्छा करता है
वो सब इन रसगुल्ला सुखों को दुख योनि समझता है। वो कहता है शरीर यात्रा के लिए बस इस शरीर की के अंदर जो भूख रूपी व्याधि है उसको ही पूरा करने के लिए जितना मुझे ले लेना है बस उतना पर्याप्त है। ये शरीर मेरा स्वस्थ चलता रहे। तो इतने से ही वो कितना शांत हो जाता है। स्त्री आदि चिंतनम सब कितना हमारा ये समय ले लेता है। वो कहता है, कोई कहता है अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, पहले 100 करोड़ कमा लेता हूँ फिर ब्रह्म विद्या के लिए जाऊँगा, इंडोनेशिया चला जाता हूँ, वहाँ बहुत पैसा है। ये सब बातों को छोड़ के कितना पैसा चाहिए, बस जब आपको वैराग्य आए समझिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। इस वैराग्य को रक्षा करनी चाहिए। तो इसलिए ब्रह्म विद्या के लिए ये अपेक्षित है। जिसके पास ये धन नहीं है वो कितनी भी क्लासेस पढ़ता रहे उसको कोई लाभ नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा मुमुक्षुत्वम सुख दुख प्रबंधान मोक्तुम तीव्र इच्छा। ये संसार के सुख और दुख हैं जो पूरी तरह बांधने वाले हैं, ये रस्सियां हैं जो व्यक्ति आशा के हेतु हैं। ठीक है, तो कालः धावति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशा पायुः। काल भाग रहा है, आयु बुढ़ापे की तरफ जा रही है, फिर भी हम ये आशा सुख और दुख की आशा का जो बंधन है, फंदे हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए मुमुक्षुत्व में कहा है मोक्तुम तीव्र इच्छा, आग लगी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं प्रदीप्त शिखावत, जब किसी के बालों में आग लग जाए तो वो रुकता नहीं है, वो भागता है और जाकर जल के स्रोत में कूद जाता है। इतनी उसके अंदर मोक्ष की आग लगे। ठीक है, ऐसा जिसके पास मुमुक्षुत्वम है उसी का ब्रह्म विद्या फलेगा। और जिसको कहता है ठीक है इस जन्म में थोड़ा गोल्फ भी खेलना है, अब उसके लिए भी तो समय निकालना है, तो गुरुजी आप ज़रा शाम को आ जाया कीजिए, अभी मेरा गोल्फ का टाइम है। ऐसे करने वाले ढीले ढाले लोग जो हैं, जो हर चीज़ पोस्टपोन करते रहते हैं, अभी तो मुझे थोड़ा और कमाना है, अभी मेरी ये है, अभी मेरा वो है, ऐसे करने वालों के अंदर कोई मुमुक्षुत्वम नहीं, केवल बातें ही हैं। फिर उसके बाद क्या है, शम दम। तो शम होता है अंतःकरणस्य उपशमनम। अंतःकरणम, ये जो प्रशमनम विभाग, अग्निशमनम विभाग है, अर्थात फायर एक्सटिंग्विशिंग डिपार्टमेंट। जब आग लगती है तो वो बड़ा सा टैंक पानी लेके आते हैं। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में भी आग लगी हुई है। जब आग लगी होती है तो हम किस डिपार्टमेंट को बुलाएंगे, भाई मेरे अंतःकरण में आग लगी है, इसको आके बुझा दीजिए। वो जो काम की अग्नि है जो कभी बुझती ही नहीं है, आप उसमें कितना भी हविस डालते रहें लेकिन वो और वर्धन होती जाएगी। इसलिए और क्या छोड़ के जाएगी, पीछे काला कृष्ण मर्तमा, काला मार्ग सबको जलाती जलाती आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए ये काम अग्नि जो अंतःकरण में जलती रहती है, जिसने रावण का नाश किया था, वो उसका उपशमनम हो। ठीक है, पर कैसे करेंगे, ये तो बुझती ही नहीं है। बुझेगी इसके दोष दर्शनम, प्रतिपक्ष दर्शनम, बार बार देखना कि इस काम ने मेरे को कितना नाश किया है। इस जन्म नहीं करोड़ों जन्म से मैं इसका दास हूँ, फिर भी ये काम शांत नहीं होता। हे राम, मेरी प्रीति आप में हो, मैं इस माया में प्रीति ना करूं, प्रीति मायावी में हो। इस प्रकार बार बार भगवान से प्रार्थना करना कि इस काम के जो फंदा है इससे मेरी मुक्ति हो। फिर दम बाह्य इंद्रिय उपशमः, तो ये अंतर है।
और ये जो बाह्य हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, इनको भी आप वश में कर लें। ये भी राग और द्वेष से प्रेरित ना हो। बेकार में आप कह रहे हैं कि वो मेरा अपमान कर दिया, मैं उसके पास जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा। ये सब क्यों आपको करना है? अपना आराम से बैठिए। हमें बैठना ही नहीं आता, हमेशा भागते रहें। इंद्रियां जो हैं भगाती रहती हैं। वो सब कितना कठिन है इस संपत्ति को प्राप्त करना। उपरति सर्वेभ्यः कर्मेभ्यः विक्षेपकारिभ्यः निवृत्ति। तो कर्म, व्यक्ति इतना कर्मशील है हम कि हमें बैठ के विचारशील होना आता ही नहीं है। ये सारे विक्षेपकारी कर्म हैं, अर्थात जो आपका स्वधर्म है, जो कर्म योग है, वो कर्मों से उपरति नहीं कहा जा रहा। ठीक है, कि आपको जो आपके शास्त्रीय आपको कर्म दिया गया है उसको आप भगवान की आज्ञा मान के कर रहे हैं। तो पहले जो विक्षेप है, ऐसे कार्य पकड़ लेना जो आपके धर्म का, आपका स्वधर्म नहीं है, बस फैलना चाहते हैं, उस सब से निवृत्ति हो और बाद में अपने स्वधर्म के प्रति भी धीरे धीरे उपरति आए। फिर क्या है? तितिक्षा, द्वंद्व सहिष्णुता। अर्थात ये समझना है कि कर्म और फल सदा सुख और दुख रूप होता ही है। तो ये कहना कि भगवान ये दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, ये व्यक्ति को समझना है कि सुख और दुख आएगा ही। दोनों में अपने आप को स्थिर रखना। सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है और अवश्यम भावी है, लेकिन इनके आने पर सह लेना। तो छोटी छोटी बातें, हमारे पूर्वज ऐसे कहा करते थे, घर में जैसे बर्तन हैं वो तो टकराएंगे ही। जहाँ 4 बर्तन हैं वो टकराएंगे ही, तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो पारिवारिक आजकल कोई सहनशीलता ही नहीं है किसी में। हर व्यक्ति बस मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मेरी बेटी को ऐसा कैसे कह दिया, और हर चीज़ को हम बड़ी बात बना लेते हैं। तो इसलिए सब चीज़ें छोटी बातें हैं और इनको सहन कर लेना। तो सहन कर लेते करते आप हिंदू को सहनशीलता का उपदेश करते हैं। सहन का अर्थ ये नहीं है कि अधर्म को सहन कर लेना। ये छोटे मोटे मान अपमान, दूसरे ने कुछ कह दिया, वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है, इसलिए जो आपस में टकराते हुए बर्तनों की बात की जा रही है, ये नहीं कि सीता जी को अपहरण कर लिया रावण ने और राम जी आप सहन कर लीजिए, इसमें क्या बात है। ठीक है, उसकी बात नहीं की जा रही। तो इसलिए ये इसको समझना है कि विक्षेप, हमारा सारा ध्यान इसी पे चला जाता है कि मेरा अपमान हो गया, मुझे गर्मी लग गई, मुझे सर्दी लग गई, मेरा आज भोजन में नमक कम है, आज में थोड़ा स्वाद के अनुकूल नहीं है, हर समय इसी में लगे रहते हैं। तो तितिक्षा। फिर क्या है? समाधानम, मनसः एकाग्र संपादनम। मन को सदा शंकर जी की तरह सदा साक्षी आत्मा में, सत्य आत्मा में रखना और ये संसार के माया तो देखते हुए, क्षेत्रम माया है और क्षेत्रज्ञ अपरोक्ष आत्मा है। इस प्रकार अपने मन का समाधान उसको सदा ब्रह्म विद्या के विषय में बनाए रखना। इस प्रकार जो मन का समाधान करता है, पर ये तो अभी ब्रह्म विद्या तो आई नहीं है। आपने कहा है ये सब जो है हम अभी उसका एक सामान्य हमको पता है, हम सुनते हैं,
ये विशेष उसके विचार के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप अपने चित्त में एक समाधान पैदा कर लेते हैं, तब आप ब्रह्म विद्या को गहराई में जब आप उसके सागर में उतरते हैं तो फल आता है। लेकिन अगर चित्त में समाधान ही नहीं है, एकाग्रता ही नहीं है, वो विषयों में ही जा रहा है, तो हम ब्रह्म विद्या के का जिज्ञासा नहीं कर पाएंगे। और तीसरा क्या है? श्रद्धा। वेद में श्रद्धा, वेद जो कह रहे हैं सत्य है, चाहे वो कर्म है या ज्ञान का विषय है। इस प्रकार उसको आस्तिक्य कहते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने सोचा ये हमारा भारत अब आज़ाद हो गया है, और क्या है, नए दौर में लिखेंगे हम नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। बस ये हमने शराब पी ली कि आज़ादी के अंदर एक नई दुनिया बनाएंगे। छोड़ो कल की बातें, वो सब पुरानी, पूरे वेद इत्यादि को छोड़ दो। अब हम जेंटलमैन बनेंगे, फैक्ट्रियों में जाएंगे, अंग्रेज़ों को भगा के उनका स्थान खुद लेंगे, कोई वेद इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे हम बने हुए हैं, और अब हमको ये सब जगाने को कहा जा रहा है, और हम अपनी पैंट शर्ट तक नहीं छोड़ पा रहे। मर जाएंगे, प्राण जाए पर पैंट शर्ट ना जाए, ये हमारा हाल है। और कहाँ तक हमें जाना है, इसलिए बहुत कठिन है। इन सबको जाने ना दीजिए। राम जी ही हमारे बल हैं, राम जी रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।